गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नई टॉपिक डिफॉरेस्टेशन के साथ फॉरेस्ट चैप्टर की ये पार्ट है डिफॉरेस्टेशन। नई वीडियोस में आप सभी इसको समझने के प्रयास करें। इसके पहले के टॉपिक में आपने फॉरेस्ट में समझा था, फॉरेस्ट को डिफिनेशन जाना, फॉरेस्ट किसको कहते हैं, लेयर ऑफ द फॉरेस्ट आपने समझे और उसके साथ साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट को आपने समझा है। आज इसके इंपॉर्टेंस के बाद में के टॉपिक जो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहले इस बात को आपको समझना होगा, इसके डिफिनेशन को जानना होगा। कहते हैं कि कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट इन अ लार्ज स्केल, cutting down of the plants, cutting down of the trees in a large scale, that is known as the deforestation। पेड़ों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है और ह्यूमंस जो है इस रोल के लिए उत्तरदायी हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटीज अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, पैसे को कमाने के लिए लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं और उसकी एक्सपोर्ट होती है, दूसरी कंट्री तक भेजी जाती है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशंस इसकी कॉज है डिफॉरेस्टेशन की। बड़ी बड़ी सी इंडस्ट्रीज को सेटअप की जाती है, डैम को बनाई जाती है, रोडवेज, एयरवेज, एरोड्रोम की जो कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, लार्ज एरियाज उसके लिए चाहिए और उस लार्ज एरियाज की जो प्लांटेशंस को काटी जा रही हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कॉज है डिफॉरेस्टेशन की। बच्चे इसके डेफिनेशन को समझिए। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द ट्रीज टू क्लियर लैंड for human use is called deforestation. Deforestation is the conversions of the forest land to non-forest land for use, such as the arable land, wastes and urban uses, logged areas। ओके, अब यहां नई टॉपिक आपके लिए है कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लॉगिंग, दैट इज द कटिंग ऑफ द वुड, माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, कैटल रेसिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शंस, दीज आर द कॉजेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। कॉजेस, आपने इसमें 6 पॉइंट को कॉजेस को समझा है। नेक्स्ट जो इसकी टॉपिक आपकी है कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। परिणाम क्या है, पेड़ों की कटाई यदि होगी तो क्या इसके रिजल्ट हो सकते हैं, दैट इज द कंसिक्वेंसेस, द रिजल्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। कहा जाए तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलत नहीं है। Consequences, that is the result of the deforestation, cutting down of the trees in a large scale का क्या रिजल्ट हो सकता है। The first is the soil erosion। soil erosion आपने soil chapters में पढ़ा था। removal of the topsoil, loss of the soil fertilities, deforestation के कारण fertilities क्या होगी, वो खत्म हो जाएगा। लॉस ऑफ दी हैबिटेट फॉर दी मेनी स्पीसीज, बहुत सारी जानवरों के लिए उसकी हैबिटेट जो होगी वो खत्म हो जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सटेंशन ऑफ दी स्पीसीज फॉर ऑफ दी प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत तरह की जाति जो है प्लांट की और एनिमल की वे सारे विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउसेज गैसेस इमिशंस लीड to global warming, that is the climate
change. The temperatures will be change. Increasing of the temperature in a global warming. अब आपसे क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज अ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इन एनवायरमेंट्स। और ये आखिर क्यों होगा? तो ड्यू टू दी डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टेज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एट मेनी प्लेसेस, इट डिस्टर्ब द वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब करेगा। लॉस ऑफ द नेचुरल ब्यूटीज ऑफ एन एरियाज, डेजर्टिफिकेशंस, dry hot arid conditions, pollution, ground pollution होगा, water air pollution also from the extractions of the and the minings of the chemicals, displacement of the people, that is another causes of the deforestation, and the last is a loss of the culture। बच्चे आप ध्यान से सुनेंगे, इस कंसिक्वेंसेस की पॉइंट को आप अब एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। ये आगे आपके लिए ये 10th क्लास में भी है, और आज तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसको 8 में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। तो बच्चे को आज यदि याद रहेगा तो आपको आगे जाकर के भी इसकी रिजल्ट आपको पता चलेगा कि सर ने आपको लिए वीडियोस दिया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द सम कॉमन ट्रीज इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या है, जो डायग्राम आप देख रहे हो तो उसकी तो आपने लिख ही सकते हैं। यदि आपकी लोकेलिटीज में यदि प्लांट्स हैं, उन सारी प्लांट्स की आप नाम लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बनानास है, नीचे बम्बू ट्रीज की बात कर रहे हैं, वनियान की है, पीपल्स है, कोकोनट्स है, जवाज प्लम है। दैट इज they are these many type of the plants that is the found in India, and all of them, the some are the medicinal plants. They are the utilized for the manufacturing of the medicines from the different diseases to different diseases। बच्चे आप इस चीज को आगे some common trees in India में वनियान trees। The national trees of India is the Banyan. The Banyan trees like for and the incredible the lengths of the time. These huge trees lower over its the neighbors and has the widest reachings the root known as the trees easily covering the several areas। मतलब आपने समझेंगे कि वनियान ट्रीज को नेशनल ट्रीज की कहा जाता है, और वनियान्स जो है ट्रीज लाइक फॉर इनक्रेडिबल लेंथ ऑफ द टाइम, मतलब बहुत बहुत दिनों तक ये लगभग 100 साल से भी ज्यादा दिनों तक ये लाइफ रहते हैं। दिस ह्यूज ट्रीज टावर्स ओवर, और ये काफी लंबे और काफी चौड़े होते हैं, ठीक है, और वाइडेस्ट रेसिंग रूट, और इसकी रूट जो होती है काफी लंबी दूरी तक वो तय करते हैं। तो ऑल नोन ट्रीज इजली कवरिंग द सेवरल एरियाज, और उसकी कवर जो होती है, इसकी शेड जो होती है बहुत लार्ज स्केल्स में वो एरियाज को कवर करते हैं। सेकेंड, द टीक ट्री, इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग फर्निचर्स एंड द डोर। इट इज ऑल्सो द मेडिसिनल वैल्यू, इट्स द बार्क इज यूजफुल इन द फीवर। टिक ट्रीज की सबसे बड़ी देखो इंपॉर्टेंस भी है, मेडिसिनल वैल्यू भी है। क्या? किसकी? बार्क मतलब उसकी पेड़ की जो आउटर जो कवरिंग होती है, जिसको हम लोग छाल कहते हैं भोजपुरी में, ठीक है ना। तो बार्क इज यूजफुल, बार्क को क्या किया जाएगा, उसको फीवर यदि हो गया और बार्क को यूटिलाइज यदि करे तो फीवर खत्म हो जाती है। साथ साथ क्या है, यह जो टिक ट्रीज है काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसका यूटिलाइजेशन फर्निचर्स में डोर बनाने में किया जाता है। नीम ट्री, इट इज नोन एज द मिरेकल्स ट्री, मिरेकल्स ट्री कहा जाता है। इट इज अ गुड मेडिसिनल वैल्यू, इट इज यूजफुल ट्रीज in inhabiting the vast lands areas। Next, eucalyptus, it is also a medicinal plant,
Additional tall trees, there are the more than the 700 species of the eucalyptus all over the world. केवल यूकेलिप्टस की बात किया जाए तो इसकी स्पेसीज जो है लगभग 700 से भी ज्यादा है, मोर देन। और इट्स द मेडिसिनल वैल्यू, यदि किसी को सर्दी वगैरह हो गया है, कॉमन कोल्ड्स की जिसको हम लोग कहते हैं, कफ की बात करते हैं, तो इसकी लीफ जो है यूटिलाइज फॉर द कॉमन कोल्ड एंड कफ। ओके, नेक्स्ट जो ट्रीज है वो है साल। साल इज ए लार्ज सब deciduous trees. It is found in all part of the India. It is worshipped by the Buddhists and the Hindus in India. साल जो है यह deciduous trees है, यह इंडिया के हर एक पार्ट में पाए जाते हैं। बुद्धिस्ट जो है, जिसको बौद्ध कहा जाता है, ये सभी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। हिंदू जो है ये पूजा करते हैं किसको, साल को। नेक्स्ट जो ट्रीज है अशोका, अशोका ट्रीज दैट इज नोन एज द सोरोलेस ट्रीज। क्वेश्चन आपका ये है, सोरोलेस ट्रीज कौन है, अशोका। It is a flowering trees and considered the scared throughout the Indias and Sri Lanka. और ये खास करके ये पाए जाते हैं इंडिया में और श्रीलंका में। अमलतास ट्रीज, अमलतास also called the golden shower trees. अमलतास को गोल्डन शोवर ट्रीज कहा जाता है। It is widely grown as and the ornamental plant. वाइडली ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। ये जैसे गहना होते हैं ना, तो इसकी जो फ्लावर जो होती है वो काफी एक बंच में होता है और काफी अट्रैक्टिव होता है। एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज द रिकॉग्नाइज्ड फॉर हियर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अमलतास की सबसे बड़ी क्या है कि इट इज अ मेडिसिनल प्लांट, जिसका यूटिलाइज हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपने कॉमन ट्रीज इन इंडिया को आपने पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की कॉज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन को समझा है। बच्चे आज ही आपके चैप्टर को फिनिश हो रहा है, तो उम्मीद मैं कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप इसे बार बार देखिए। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि आप इसके इनसाइड क्वेश्चन को लिखना ना भूलेंगे, और इस वीडियो देखने के बाद में मैं आप लोगों के पास में इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूंगा। थैंक यू टू ऑल।